नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट जो कि अभी फरवरी में पेश हुआ है उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको लाए हैं। तो दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे केंद्रीय बजट 2022-23 से संबंधित है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2022 से संसद में किसने पेश किया है। आपको बताना है कि जो केंद्रीय बजट 2022 में पेश किया गया था उसे किसने पेश किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। इन्होंने केंद्रीय बजट 2022-23 को पेश किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 2 बार। आपको बताया दोस्तों कि संसद में कुल मिलाकर 2 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है और पहली बार 2021 में और दूसरी बार 2022 में निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है। आपको बताना है जो इस बार का जो बजट था वह किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 2022-23 के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया है। आपको बताना है कि उसका डेट जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है वो कब पेश किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट 2022-23 को पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो अनुच्छेद बजट शब्द है वह किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। अब आपको बताना है कि जो बजट शब्द की जगह संविधान में क्या प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताएं जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसका संविधान के किस अनुच्छेद में विवरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 112। आपको बताया दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हमारे देश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको बताना है जो हमारे देश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री हैं वह कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी निर्मला सीतारमण। आपको बताया दोस्तों कि निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालीन वित्त मंत्री हैं और उनसे पहले इंदिरा गांधी जो कि 1970-71 में बजट पेश किया था, उस समय वह देश की प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्रालय का भी प्रभार संभाली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बजट में क्या होता है। आपको बताना है जो बजट होता है उसमें क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। आपको बता दें जो बजट होता है उसमें सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है और मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। आपको बताना है कि जो लगातार चौथी बार बजट पेश किया है महिला मित्र मंत्री कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी निर्मला सीतारमण। दोस्तों निर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट को पेश किया है। और बात करें दोस्तों इंदिरा गांधी की, तो इन्होंने 2 बार बजट को पेश किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? आपको बताना है कि भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 3। आपको बता दें 3 प्रधानमंत्री थे, कौन कौन से? तो जवाहरलाल नेहरू थे और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताएं जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आर.के. षटमुखम चेट्टी। आपको बताएं दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर.के. षटमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को बजट को पेश किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है जो बजट होता है उस शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चमड़े का थैला। यानी बजट जो शब्द का अर्थ होता है वह होता है चमड़े का थैला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? आपको बताना है जो बजट शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि जो भारतीय बजट व्यवस्था है उसका जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताया है कि जो ब्रिटिश भारत का पहला बजट था उसे किसने पेश किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। आपको बताया दोस्तों कि 7 अप्रैल यानी 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? अब आपको बताना है कि जो भारत में जो सबसे पहला बजट है वह कब पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है जो गणतंत्र भारत था उसका पहला बजट किसने पेश किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जॉन मथाई ने। तो जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? अब आपको बताना है कि जो इनमें से किस नेता के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मोरारजी देसाई। आपको बता दें दोस्तों इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया था और सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड इनके पास है। 10 बार में से 6 बार इन्होंने वित्त मंत्री और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? आपको बताना है कि 2017 के बाद बजट को पेश करने का डेट चेंज हो गया था तो उसे कब किया जाने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 1 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? आपको बताना है जो अंतरिम बजट होता है उसको क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी उपयुक्त दोनों। आपको बता दें कि मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट को ही अंतरिम बजट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे देश की
पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंदिरा गांधी, जो कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों ये थी बजट से कुछ संबंधित क्वेश्चन। अब हम आपको केंद्रीय आम बजट जो 2022-23 को पेश किया गया है उसकी मुख्य कुछ घोषणाएं हैं, टॉप 30 घोषणाएं हैं जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसको पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला दोस्तों है बजट घोषणा में अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां देने की घोषणा की गई है। दूसरा है आरबीआई डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी और यह ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित होगी। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। अगला है कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया है। और अगला है इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आगे है दोस्तों आरटीआई में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे। और 2022 देश में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, जिसके लिए 48,000 करोड़ का फंड रखा गया है। और अगला है 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल जल योजना से जोड़ा जाएगा, इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अगला है दोस्तों केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए 44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। और अगला है एमएसपी अब सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। अगला देख लेते हैं दोस्तों, बड़े पैमाने पर ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है, इसलिए बैटरी अदला बदली की नीति लाई जाएगी। अगला है दोस्तों डायमंड और ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी गई है। अगला है खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। अगला है केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स में कटौती की दर को 10% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। आगे दोस्तों दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट, कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट, कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। और साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बात को इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार और किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगा। सिंचाई पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर है। और गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों से किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक विकसित करेगी। अगला है स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद शुरू की जाएगी। अगला है 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। इसी तरह अगला है 1 साल में 25,000 किमी हाईवे और हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह आगे है दोस्तों 8 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगला है 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएंगे। अगला है 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार होगा। इसके तहत 12 से 200 टीवी चैनलों का विस्तार किया जाएगा और सभी राज्यों में 1 से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी। अगला है राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज खर्च भी दिया जाएगा। आगे है दोस्तों 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी और सभी गांव लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए और इसी वित्त वर्ष में 5G शुरू हो जाएगी। अगला है डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और अगला है इस बजट में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसी तरह अगला है वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 6.9% से 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6.4% रहने का अनुमान है। अगला है दोस्तों ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जो चिप आधारित होंगे। अगला है मौजूदा साल में जीडीपी ग्रोथ 9.27% रहने का अनुमान है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि इसी तरीके से टॉपिक वाइज लगातार आपको वीडियो के माध्यम से आपको हम लाते रहेंगे, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों। हर एग्जाम के लिए ये सब वीडियो महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।